वेलकम ट्रेडर्स। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है मुझे। मैं आज आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग ड्रग्स के नशे से भी ज़्यादा ख़तरनाक नशा है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, मैं उसको आपको आई बटन पे उसका लिंक दे देता हूँ वीडियो का, कि लाइव ट्रेडिंग वाले किस तरह से हमारे को बेवकूफ़ बना रहे हैं ट्रेडिंग करके। वो हमसे इधर इंडिकेटर छुपा रहे हैं और वो हमें अपनी स्ट्रैटेजी बता ही नहीं रहे, हमें हमारे साथ अपनी स्क्रीन शेयर ही नहीं कर रहे हैं। जो उनकी स्क्रीन पे उनके सारे इंडिकेटर और बाकी जो उनके हेल्पिंग टूल्स हैं जो उनकी हेल्प कर रहे हैं, वो जो लगे हुए हैं, वो हमारे को वो स्क्रीन शेयर ही नहीं करते हैं। फिर भी लोग, मेरे इतना बोलने के बाद, मेरी वीडियो देखने के बाद भी लोग फिर भी ट्रेडिंग करेंगे और फिर भी अपना पैसा लूज़ करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। क्योंकि ये ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है कि ये एक कोकेन के नशे से भी, चरस के नशे से भी खतरनाक नशा है। मेरे लाख मना करने के बाद भी कि भाई तुम्हारा लॉस होगा अगर तुम लाइव ट्रेडिंग किसी के थ्रू देख के करोगे। अगर किसी और की स्ट्रेटजी के ऊपर तुम उस स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड लेने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा लॉस ही होगा। इतने भाई लॉस कर भी रहे हैं और मेरी वीडियो देख भी रहे होंगे, पर वो फिर भी मेरी बात ना मानकर फिर भी ट्रेड करेंगे, अपनी रियल मनी से ट्रेड करेंगे, नहीं तो फंडिंग चैलेंज लेंगे और फंडिंग चैलेंज फेल करते रहेंगे। क्योंकि उनके पास कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है ही नहीं जिस पे उन्होंने इतना सारा काम किया हो। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये तुक्का होता तो अगर ये तुक्का होता तो ये एक या दो ट्रेड में ये अकाउंट पास हो गया होता। आप ये देखो कि इस अकाउंट को पास करने के लिए 217 ट्रेड लिए गए हैं कम से कम। तो ये कोई तुक्का नहीं है कि भाई हाँ कि ये एक या दो या पांच ट्रेड या 10 या 20 ट्रेड लेके ये अकाउंट पास किया गया। ये बहुत ही डिसिप्लिन के साथ एक स्ट्रेटजी पे काम करके ये अकाउंट पास किया गया। मैं तो आप सभी को ये बोलना चाहूँगा कि भाई अपने पैसे को सेव करो। आप बड़े ट्रेडर्स के जैसे कईयों के चैनल है, कईयों के कई लाख फॉलोवर्स हैं, 10 20 30 लाख फॉलोवर्स हैं। आप लोग उनकी बात सुनते हो, मानते हो, पर एक छोटे ट्रेडर जिसके पास कोई ना सब्सक्राइबर है ना ज़्यादा व्यू है, उसकी बात लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि सबको लगता है कि जिसके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर है, जिसके पास ज़्यादा व्यू है, उसको ज़्यादा पता होगा। पर ऐसा कुछ नहीं है भाई कि जिसके पास ज़्यादा ही वो है। क्योंकि जिसके पास जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, जितने ज़्यादा व्यू हैं, वो उतना ज़्यादा ही आपको मैनिपुलेट कर रहा है, उतना ज़्यादा ही आपके साथ, मतलब या तो किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करके, या तो अपना रेफरल कोड सेल करके, या तो आपसे लाइव ट्रेडिंग में अपने आप को लाइव आपके साथ जोड़ के उसके व्यू से मतलब प्रॉफिट जनरेट करने की वो हर जगह से कोशिश कर रहा है, आप लोगों के ही थ्रू। मैं तो आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि भाई आप किसी भी ट्रेडर की वीडियो देख के, चाहे मैं भी हूँ, आप मेरी बात मानकर भी कभी भी कोई ट्रेड ना करो। आप सिर्फ अपनी एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बनाकर उस पर काम करो। बाकी कौन क्या कहता है सबकी बात सुनो, सबसे ज्ञान लो, यूट्यूब से ज्ञान लो, जहाँ से ज्ञान मिलता है ज्ञान लो। पर आपके पास एक अपना बेसिक फंडा होना चाहिए कि भी हाँ मैं प्रॉफिटेबल क्यों होऊंगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, चाहे कोई कितने से कितना बड़ा ट्रेडर है, आप सुनो सबकी, ज्ञान सबसे लो, पर आप अपनी एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी पर अच्छी तरह काम करो। उसको बैक टेस्ट करो, उसको लाइव मार्केट पे डेमो अकाउंट पे अच्छी तरह ट्रेड करो, उसका विन रेट चेक करो कि इसका विन रेट कितना है, तो ही आप आने वाले टाइम पे प्रॉफिटेबल हो पाओगे। कितने मेरे भाई यो ने $5000 का फंडिंग अकाउंट चैलेंज लिया होगा और वो फर्स्ट फेज को क्लियर ही नहीं कर पा रहे होंगे। सेम ऐसा ही मेरे साथ हुआ था कि मैंने पता नहीं कितने फंडिंग चैलेंज $5000 के लिए और मैंने फेल किए। बट मैं हर बार तुक्के से एंट्री लेता था और तुक्के से ही उसमें एग्जिट करने की सोचता था, जिसके कारण मेरे हर बार मेरा फंडिंग चैलेंज फेल हो जाता था। तो फिर मैंने इसके ऊपर इतना काम करते 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 फिर मैंने कहीं जाकर ये एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बिल्ड करी। एक ही पेयर पे काम किया, सिर्फ गोल्ड पे काम किया। पहले मैं कभी यूरो यूएसडी, जीपीबी यूएसडी, कभी बिटकॉइन, मतलब अलग अलग चीज़ें चेंज करता था, तो जिससे मेरा लॉस बढ़ता जा रहा था। बट जब मैंने फोकस होके एक ही चीज़ पर ट्रेड करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि हाँ कि किस तरह से ट्रेडिंग की जाती है। तो मैं तो आप सब लोगों को ये कहूँगा कि भाई अपने पैसे को सेव करो भाई, और बचाओ, जितना बचा सकते हो अपने पैसे को बचाओ। जिस चीज़ के बारे में नहीं पता है उस चीज़ में पैसा मत डालो।
ट्रेडिंग में पैसा मत डालो। फंडिंग चैलेंज का नहीं पता तो उसमें पैसा मत डालो। पहले आप उसको डेमो पर क्लियर करने की कोशिश करो। अगर आप उसको डेमो पर क्लियर करने की कोशिश आप उसको डेमो पे क्लियर करके पास हो जाते हो तो आपको छोटे अकाउंट से $5,000 के अकाउंट से या तो $10,000 के अकाउंट से आपको स्टार्टिंग में एक फंडिंग चैलेंज लेकर फिर ट्रेड करके देखना चाहिए, जिससे कि आपको पता चले कि ट्रेड करना कैसे है, एक्चुअल ट्रेड, प्रॉफिट, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन होता क्या चीज़ है। और हर चीज़ को लिख के पर डे के डाटा को लिख के कि आज मेरे साथ ये हुआ, मैंने इतने पे ट्रेड लिया, मेरे मन में ये बात आ रही थी कि भाई मुझे डर लग रहा था ट्रेड लेते हुए, आज मैं अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर 100% ट्रस्ट था जिस कारण मैंने ट्रेड लिया। तो हर एक चीज़ को रिटर्न करके एक कॉपी पर लिखो, जिससे कि आप आने टाइम पे चैलेंज पास भी कर पाओगे और प्रॉफिटेबल भी हो पाओगे। तो कहीं मैंने वीडियो बनाई तो कई लोगों ने तो उसके ऊपर कमेंट भी किए कि भाई हमारा इतने लाख का नुकसान हुआ है, इतने लाख का नुकसान हुआ, जो सुन के मुझे भी बुरा लगा कि कहीं भाई इतना अपनी कमाई का नुकसान कर रहे हैं। पर मेरी बात सुनने के बाद भी फिर भी लोग ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये कोई कोकेन के नशे से कम नहीं है। ये एक नशे के एडिक्ट बंदे जैसा होता है, उसको बार बार नशा चाहिए होता है। मेरे मना करने के बाद भी, मेरी आप ये वाली वीडियो सुनने के बाद भी आप फिर भी ट्रेड करेंगे और फिर भी अपना नुकसान करते जाएंगे। तो मेरा तो सबसे यही कहना है कि अपने पैसे को बचाओ और एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी पर काम करके फिर ही ट्रेड करना शुरू करो। थैंक यू।